दोस्तों आज भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच पहला वनडे मैच रांची के मैदान पर खेला गया, जहां इस मैच में विराट कोहली ने शानदार शतक जड़ा, लेकिन आखिरी में जाकर इस मैच में हो गया बड़ा उलटफेर। जी हां दोस्तों, भारत साउथ अफ्रीका की टीम के बीच पहला वनडे मुकाबला रांची के मैदान पर खेला जा चुका है, जहां इस मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका ये फैसला कुछ हद तक शुरुआत में अच्छा साबित हुआ, क्योंकि 25 रन के स्कोर पर जायसवाल जो आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे वो 16 गेंदों में 18 रन बनाकर नादिर बर्गर की गेंद पर आउट हो गए थे। लेकिन इसके बाद इस मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बेहद ही कमाल का प्रदर्शन करते हुए इस मैच में भारत की जबरदस्त वापसी कराई और ये दोनों बल्लेबाज इस मैच में बेहद ही कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों की शानदार बैटिंग देखकर पूरी तरह साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की हवा टाइट हो चुकी थी, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे और दोनों ही बल्लेबाजों ने भारत का स्कोर 150 रन के पार पहुंचा दिया था केवल 20 ओवर से पहले ही। इन दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 136 रनों की शानदार पार्टनरशिप भी कर ली थी और ऐसा लग रहा था दोनों ही बल्लेबाज शतक लगाएंगे, लेकिन तभी 161 रन के स्कोर पर भारत को दूसरा झटका मार्को जेनसन ने देते हुए रोहित शर्मा को आउट कर दिया और रोहित 51 गेंदों में 3 छक्के 5 चौकों की मदद से 57 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन वो ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए, केवल 8 रन बनाकर ओटनील की गेंद पर आउट हुए। लेकिन उनका कैच डिवाल्ड ब्रेविस ने सुपरमैन की तरह उड़ते हुए पकड़ा था, जिसे देखकर खुद विराट कोहली चौंक उठे थे। इसके बाद दोस्तों वाशिंगटन सुंदर भी केवल 13 रन बनाकर ओटनील की गेंद पर आउट हुए। लेकिन इसके बाद दोस्तों विराट कोहली का साथ देने के लिए केएल राहुल उतरे और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से बेहद ही कमाल की पारी खेल डाली। खासकर इस मैच में विराट कोहली पूरी तरह आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि जब इसके बाद उन्होंने 102 गेंदों का सामना करने के बाद अपना शतक पूरा करा था चौका लगाकर, इसके बाद तो वो इस मैच में एक के बाद एक छक्के चौके मारने लग गए और भारत का स्कोर 250 रन के पार पहुंच चुका था और भारत की टीम काफी बड़े स्कोर की तरफ आगे देख रही थी। लेकिन इसी बीच 276 रन के स्कोर पर भारत को पांचवा बड़ा झटका नादिर बर्गर ने देते हुए विराट कोहली को आउट कर दिया। लेकिन विराट कोहली 120 गेंदों में 11 चौके 7 बड़े छक्कों की मदद से 135 रनों की बेहद ही शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। उनके आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने उतरे और जडेजा ने भी इस मैच में बेहद ही कमाल का प्रदर्शन करा। इस वजह से भारत की टीम का स्कोर 300 रन के पार पहुंच चुका था और कप्तान केएल राहुल ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। लेकिन आखिरी में जाकर इस मैच में भारत के एक के बाद एक विकेट गिरे, क्योंकि केएल राहुल मार्को जेनसन की गेंद पर 56 गेंदों में 60 रन बनाकर आउट हुए। तो आखिरी ओवर में भारत के एक के बाद एक 2 विकेट गिरे, जहां इस मैच में जडेजा 20 गेंदों में 32 रन बनाकर कॉर्बिन बुश की गेंद पर आउट हुए। तो दोस्तों अर्शदीप सिंह बिना कोई रन बनाए कॉर्बिन बुश की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए थे और भारत की टीम पूरे 50 ओवर खेलकर 349 रन बना पाई थी 8 विकेट के नुकसान पर। तो इस मैच में साउथ अफ्रीका की तरफ से नादिर बर्गर, मार्को जेनसन, ओटनील और कॉर्बिन बुश को 2-2 विकेट हाथ लगी थी और साउथ अफ्रीका की टीम को पहला वनडे मैच जीतने के लिए 350 रन बनाने थे। और जब इसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि दोस्तों दूसरे ओवर में हर्षित राणा ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए पहले रियान रिकल्टन को क्लीन बोल्ड मारा, वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और इसके बाद इसी ओवर में डिकॉक को भी हर्षित राणा ने आउट कर दिया था और वो भी अपना खाता नहीं खोल पाए थे और इस मैच में भारत की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में हो चुकी थी। और इसी बीच 11 रन के स्कोर पर अर्शदीप सिंह ने माकरम को भी आउट कर दिया था और कप्तान माकरम केवल 7 रन बनाकर आउट हुए थे और साउथ अफ्रीका के शुरुआती 3 बल्लेबाज 71 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट चुके थे। तो दूसरी तरफ खड़े इस मैच में टोनी डी जॉर्जियो और मैथ्यू ने इसके बाद कमाल का प्रदर्शन करा। इन दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 66 रनों की पार्टनरशिप करी, लेकिन तभी 77 रन के स्कोर पर कुलदीप यादव ने टोनी डी जॉर्जियो को आउट कर दिया और वो 35 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद डिवाल्ड ब्रेविस बल्लेबाजी करने उतरे, जो इस मैच में काफी तेजी से रन बना रहे थे, एक के बाद एक बेहतरीन छक्के मार रहे थे। तो दूसरी तरफ खड़े इस मैच में मैथ्यू ने इसके बाद कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपने अर्धशतक के बेहद नजदीक पहुंच चुके थे। लेकिन तभी 130 रन के स्कोर पर हर्षित राणा ने डिवाल्ड ब्रेविस को आउट कर दिया और ब्रेविस 28 गेंदों में 3 छक्के 2 चौकों की मदद से 37 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मार्को जेनसन बल्लेबाजी करने उतरे, जिन्होंने इस मैच में आते ही छक्के चौकों की बरसात कर दी।
तो दूसरी तरफ खड़े मैथ्यू ने इसके बाद अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और मार्को जेनसन इस मैच में पूरी तरह तबाही मचा रहे थे। एक के बाद एक छक्के चौके मारते जा रहे थे और 5 विकेट गिर जाने के बाद भी एकदम से साउथ अफ्रीका की उम्मीदें जिंदा हो चुकी थी मार्को जेनसन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की वजह से। और इसके बाद दोस्तों मार्को जेनसन ने केवल 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया तो भारतीय गेंदबाज पूरी तरह इस मैच से बाहर होते दिख रहे थे। इसी बीच इन दोनों बल्लेबाजों ने छठे विकेट के लिए 97 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप कर ली थी और साउथ अफ्रीका का स्कोर 200 रन के पार पहुंचा दिया था। ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका की टीम अब ये मैच किसी भी हालत में जीत जाएगी, लेकिन तभी दोस्तों 34वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव और कुलदीप यादव ने इस ओवर में इन दोनों ही बल्लेबाजों को एक के बाद एक करके आउट कर दिया। पहले उन्होंने मार्को जेनसन को आउट करा जो 39 गेंदों में 3 छक्के 8 चौकों की मदद से 70 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हुए। तो इसके बाद कुलदीप यादव ने मैथ्यू को भी आउट कर दिया था और मैथ्यू 80 गेंदों में 72 रन बनाकर आउट हुए थे और साउथ अफ्रीका की टीम के 228 रन के स्कोर पर 7 विकेट गिर चुके थे। अब साउथ अफ्रीका की सारी उम्मीदें कॉर्बिन बुश पर टिकी थी, जहां इस मैच में साउथ अफ्रीका के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों आखिरी ओवर में साउथ अफ्रीका की टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए 18 रन बनाने थे और आखिरी ओवर प्रसिद्ध कृष्णा डालने आए और आखिरी ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने कॉर्बिन बुश को आउट कर दिया था। और दोस्तों इस मैच में कॉर्बिन बुश 51 गेंदों में 4 छक्के 5 चौकों की मदद से 67 रन बनाकर आउट हुए थे और भारत की टीम ने आखिरी ओवर में ये मुकाबला केवल 17 रन से अपने नाम किया। ये मुकाबला काफी रोमांचक था। इस मैच में भारत की तरफ से कुलदीप यादव को 4 विकेट हाथ लगी, हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए, अर्शदीप को 2 विकेट हाथ लगी और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट लिया और भारत की टीम पहला वनडे मैच साउथ अफ्रीका से जीत चुकी है।